तेरे पास, तुम्हारा सुख तुमसे दूर कहां है। पर छाड़ सकल किया, संसार को छोड़ने की बात नहीं है। अच्छा छोड़ के जाओगे कहां, कौन ठिकानवान, यहीं रहना ही पड़ेगा। लेकिन बंधुओं मात्र इतना है, जो आसक्ति है उस आसक्ति को त्याग दो। साहब जी कह रहे थे जैसी स्थिति है समय काल स्थिति को देखते हुए वैसे अपने को ढाल लो। तुलसी जा संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। भांत भांत के लोग, जैसे नाव में सब इकट्ठे हो जाते हैं। कहां हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, नदी में ही इकट्ठे हो जाते हैं। और जब पार पल्ली पार पहुंची नाव, सब अपनी अपनी रास्ता को पकड़। तो सदगुरु कहते हैं इस संसार में भांत भांत के लोग हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से चलाना चाहता है संसार को, कि जैसे मैं कह रहा हूं ये बात सही है, ऐसे ही चलना चाहिए। दुख की बात यही तो है, पिता कह रहा है तू मेरा बेटा है, मेरी बात मान, और बेटा कह रहा है तुम मेरे पिता हो, तुम मेरी बात मान। छोटा बच्चा बंधुओं क्योंकि वो अपने स्वभाव में जिएगा, जैसे कर्म संस्कार लेकर के आया उसी में तो जिएगा। थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मान सकता है, लेकिन तुम दूर हटे और वो अपने स्वभाव में फिर जीना शुरू कर देगा। बस उसको समझ लेना है, उसके पीछे ज्यादा नहीं पड़ना। प्रिय बंधुओं, कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। साहब ने बहुत अच्छी बात कही, कबीर कमाई अपनी निष्फल कबहू न जाए। अपनी कमाई चाहे 7 समुद्र बीच में आ जाए, फिर भी वो सामने अपनी कमाई का फल कर्म आएगा। एक बार की बात है, एक भजन सुना ताकि बात ध्यान रखना। अच्छा ढोल की भी चाल हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं, इस तरह किस्ती तेरी उस पार हो जानी नहीं। कबीर साहब ने कहा है रतन का जतन कर मांडी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया झूठा है, आपको रतन मिला है। रतन क्या है? ये मानव जीवन वास्तव में रतन है। भैया बैठ सकते हैं। और जतन